हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9.3%, ऑप्शन सी 10.4%, ऑप्शन डी 11.2%। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9.3%। 9.3% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग 9.3% है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी सज्जनगढ़। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, थार मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? आपके ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 70%। कितना दोस्तों? 70% है वो थार मरुस्थल का राजस्थान में है। दोस्तों थार मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है और थार मरुस्थल का लगभग 70% है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी नागौर। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। जैसलमेर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी माही नदी। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बनास नदी। जो दोस्तों बनास नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और जो दोस्तों सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल नदी। बड़ी है वो चंबल नदी है और लंबी नदी है वो बनास नदी है। बनास नदी का लगभग 512 किलोमीटर लंबी है। कितनी है दोस्तों? 512 किलोमीटर। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की एकमात्र दक्षिण प्रवाही नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी लूणी नदी। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों दक्षिण प्रवाही मतलब जो दक्षिण दिशा में बहती है। दोस्तों जैसे कि हम मानते हैं कि ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। दोस्तों राजस्थान का ये क्या है? दक्षिणी भाग है। और दक्षिणी भाग में जो माही नदी है वो आती है यहाँ से और यहाँ तक ऐसे उल्टे यू आकार में बहती है। और उल्टे यू आकार में बहती है वो दक्षिण प्रवाही नदी है। तो जो बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी है वो? माही नदी है। कौन सी है वो? माही नदी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है अजमेर में, ऑप्शन बी सिरोही में, ऑप्शन सी पुष्कर अजमेर में, ऑप्शन डी नागौर में। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो ये प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पुष्कर अजमेर। पुष्कर में कहाँ पर? अजमेर। अजमेर पुष्कर में वो लूणी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है वो दोस्तों? वो होता है नाग पहाड़ी से। कहाँ पर होता है? नाग पहाड़ी से। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का तेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? या तेल नगरी के नाम से कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सिरोही। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। बाड़मेर है वो दोस्तों तेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध
हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मावट शब्द किससे से संबंधित है? जो मावट शब्द है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मानसूनी वर्षा से, ऑप्शन बी ओलावृष्टि से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ से हुई वर्षा, ऑप्शन डी तूफान। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से हुई वर्षा को मावट कहा जाता है। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और ये कब होती है? शीतकाल में होती है। कब होती है? शीतकाल में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, गोडवाड़ क्षेत्र किस भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम। कौन सा इलाके दोस्तों? तो वो है आपके, एक तो होता है दोस्तों जालोर। कौन सा? एक जालोर, एक सिरोही, एक पाली। ये 3 जिले हैं वो दक्षिण पश्चिम में गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, गोडवाड़ क्षेत्र के भाग में स्थित हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी चूरू। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी चूरू। ऑप्शन नंबर डी चूरू। चूरू में वो सर्वाधिक क्या होता है? तापमान अधिक होता है। कहाँ पर होता है? वो चूरू में होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी फतेह सागर। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फतेह सागर। फतेह सागर है वो खारे पानी की झील है। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सांबर। कौन सी दोस्तों? सांबर है वो खारे पानी की झील है। सांबर झील है वो खारे पानी की झील है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, सांबर झील किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है जयपुर व नागौर के बीच, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी पाली। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जयपुर और नागौर के बीच में सांबर झील है वो स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी बबूल। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? वो है खेजड़ी। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऊँट, चिंकारा, नीलगाय या भालू। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? ऊँट। ऊँट है वो राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी चिंकारा, ऑप्शन सी नीलगाय, ऑप्शन डी भालू। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चिंकारा। कौन दोस्तों? चिंकारा है वो राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोर, ऑप्शन बी गोडावन, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी बाज। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गोडावन। कौन सा दोस्तों? गोडावन है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा भाग वृहत लवणीय क्षेत्र झील क्षेत्र कहलाता है? कौन सा दोस्तों वृहत लवणीय झील क्षेत्र है वो कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जयपुर नागौर क्षेत्र, ऑप्शन बी बीकानेर क्षेत्र, ऑप्शन सी अजमेर क्षेत्र, ऑप्शन डी चूरू क्षेत्र। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा?
तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जयपुर नागौर क्षेत्र, जयपुर नागौर क्षेत्र है वो दोस्तों वृहत लवणीय झील क्षेत्र कहलाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी बारा। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी झालावाड़। कौन सा दोस्तों? झालावाड़ में है वो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है माही बांध, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डूंगरपुर में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है वो दोस्तों? वो है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में खनिज तेल कहाँ प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी टोंक। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर होता है वो? बाड़मेर में होता है। कहाँ पर होता है? बाड़मेर। दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर लिखा हुआ है, ये नहीं है, यहाँ पर बाड़मेर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में तांबे की खदानें कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है खेतड़ी झुंझुनू में, ऑप्शन बी नागौर में, ऑप्शन सी डूंगरपुर में, ऑप्शन डी पाली में। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है वो दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू में है वो तांबे की खदान है वो स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है राजस्थान में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जयपुर। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में यूरेनियम के वो भंडार पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी झालावाड़। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सिरोही है वो सर्वाधिक वर्षा है वो प्राप्त करता है। और सिरोही में कहाँ पर होती है? माउंट आबू में होती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सबसे शुष्क क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी चूरू। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर है और सबसे शुष्क है। शुष्क मतलब दोस्तों सूखा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी गंग नहर, ऑप्शन सी भाखड़ा नहर, ऑप्शन डी माही नहर। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर वो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ राजस्थान भूगोल से संबंधित जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।